मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजवुड एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम आपके लिए रोज नए नए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नई नई वीडियोस लाती रहती है। तो आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री की क्लास। एंड लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसी में हम आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंट सिटीज, जो इम्पोर्टेंट शहर थे वो मिले थे, वो आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने उनकी एग्रीकल्चर, उनकी इकोनॉमी और उनका जो रिलीजन वो पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे उनके इम्पोर्टेंट टाउन्स जो जो वहाँ पे मिले थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाउन मिला था वो वहाँ पे मिला था हड़प्पा। हड़प्पा हमारा जो पहला टाउन मिला था वो मिला था हड़प्पा। और ये कहाँ था, कहाँ पे मिला था? बैंक ऑफ दी रिवर ऑफ रावी। ये हमें कहाँ पे मिला था? रावी नदी थी, जो रावी नदी थी उसके किनारे पे। और ये कहाँ पे बसा हुआ है अभी? ये अभी बसा हुआ है कहाँ पे? पाकिस्तान में। अभी कहाँ पे ये? अभी ये पाकिस्तान में। कहाँ पे मिला था ये? बैंक ऑफ रिवर ऑफ रावी। ये जो रावी नदी थी उसके किनारे पे मिला था हड़प्पा शहर। और ये कहाँ पे? अभी पाकिस्तान में। इसमें हमें क्या क्या मिला था? इसमें हमें फर्स्ट मिला था टू रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। मतलब क्या हुआ था, जो हड़प्पा था उसमें खुदाई में हमें क्या क्या मिला था? नंबर फर्स्ट मिला था 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। वहां पे जो अन्नागार थे उनकी 2 लाइनें मिली थी। अन्नागार समझ रहे हो? जिसमें लोग पहले अपना, पहले या आज भी जो हमारा अनाज होता है उसको स्टॉक करके रखते हैं आने वाले समय के लिए, जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वहां पे लोगों ने इस चीज का एक अन्नागार बनाए हुए थे, जो 6 अन्नागार की 2 लाइनें मिली थी, यानी कि 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। वहां पे अन्नागार बने हुए थे, उनके वहां पे हमें प्रमाण मिले थे। और उनमें, और आप समझ सकते हो उस टाइम पे उन लोगों में कितनी समझदारी थी। वो अपने अपने लिए तो, जैसे प्रेजेंट टाइम के लिए तो वो कमाते ही थे, जो फसल उगाते थे, और आने वाले समय के लिए जो कष्टदायक समय होता है उसके लिए उन्होंने ग्रेनरीज बना के रखी हुई थी। समझ रहे हो? तो ये हमें मिली थी 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। एंड सेकंड थिंग क्या मिली थी हमें? स्टोन इमेज ऑफ फालूस एंड यूनी। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि जब हम इनका रिलीजन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वहां पे ये लोग, कुछ लोग थे वो क्या करते थे, कुछ लोग करते थे पशुपतिनाथ की पूजा, कुछ लोग करते थे जो मदर गॉडेस थी उनकी पूजा, और कुछ लोग करते थे जो हमारे जो फालस और योनि जो हमारे लिंग हैं उनकी पूजा। क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि जो इन्हीं से हमारा जो है
हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है। और इसी में हमें क्या मिला था, स्टोन इमेज और फालस योनि। जो हमारे जो लोग थे, यानी कि हम कह सकते हैं जो उस टाइम पे वो लोग उन्हें पूछते थे, वो मिली थी। जैसे कि हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिंगों की, पत्थरों की, मतलब लिंगों की पत्थरों की मूर्तियां मिली थी हमें वहां पे। स्टोन इमेज ऑफ फालस एंड योनि, मतलब उन लोगों का, वो कुछ लोग थे उनकी पूजा भी करते थे। इसी वजह से हमने जब उनकी वहां पे खुदाई हुई थी तब उनको ये मिली थी। एंड थर्ड थिंग क्या मिली थी, सैंडस्टोन हाफ बॉडी, मतलब वहां पे हमें एक थर्ड थिंग और मिली थी, वो थी सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हाफ बॉडी, वी कैन से हाफ बॉडी ऑफ सैंडस्टोन आल्सो। एंड बलुआ पत्थर से बना हुआ धड़, एक बलुआ पत्थर होता है उससे बना हुआ धड़ मिला था। तो हम इससे ही समझ सकते हैं कि वहाँ पे मूर्तियां भी, वो लोग बहुत ही आर्टिफिशियल लोग थे और उन्होंने बलुआ पत्थर से बना हुआ एक धड़ भी मिला था। वहां से हमें लिंगों की, पत्थरों की मूर्तियां मिली थी, 6 नागारों की 2 लाइन मिली हुई थी। तो हमने इसमें क्या पढ़ना है कि हमें वहां से क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मिली थी, जो शहर थे वो कैसे कैसे फेमस थे उन्होंने, मतलब हमें वहां से क्या क्या चीजें मिली थी। जैसे कि पहला मिला था हमें 2 रोज ऑफ 6 ग्रैंडरीज, सेकंड मिला था लिंगों की, पत्थरों की मूर्तियां, एंड तीसरा मिला था बलुआ पत्थर का बना हुआ पुरुष का धड़। एंड हमें अगर हम दूसरी चीज की बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा हड़प्पा, ये पहला फर्स्ट सिटी था हमारा हड़प्पा। एंड सेकंड था हमारा, अगर हम अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा शहर क्या है हमारा, मोहनजोदारो। हिंदी में अगर हम इसे कहें, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये हमें कहाँ पे मिला था, बैंक ऑफ रिवर ऑफ रावी, मतलब रावी नदी के किनारे मिला था ये शहर जो मिला है। और मोहनजोदड़ो, इसे क्या कहा जाता है, एक अलग नाम से भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदारो को। इसे कहा जाता है माउंट ऑफ डेथ, मतलब मोहनजोदड़ो था वो कहाँ पे मिला था, बैंक ऑफ रिवर ऑफ रावी, जो रावी रिवर थी, सिंधु नदी थी, नहीं, इट इज इंडस, सॉरी, बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस, मतलब इंडस सिंधु नदी के किनारे में मिला था मोहनजोदड़ो शहर था। और इसे क्या कहा जाता है, माउंट ऑफ डेथ और कहा जाता है, जैसे कि हम समझ रहे हैं। और माउंट ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हमें बहुत सारे, जितने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उनके क्या मिले थे, जो धड़ मिले हुए थे, मरे हुए, कहीं पे लटके हुए मिले हैं, कहीं पे दफन हुए मिले हैं। आप समझ रहे हो, इतने सारे हमें यहाँ से वो मिले थे, धड़ मिले थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माउंट ऑफ डेथ। तो आप समझे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले कि हमें इसमें क्या क्या मिला था। आगे अगर हम बात करें तो उसमें हमें एक और मिला था, एक जो हमें इसमें ये बात कर रहे हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमें वहां पे मिली थी, जिससे हम उनका पता लगा सकते हैं। इसमें मिला था हमें एक
एक बड़ा स्नानागार, आप समझ रहे हो। अ ग्रेट बाथ, अ ग्रेट बाथ मतलब एक बड़ा स्नानागार। आप अगर हम आज की लैंग्वेज से बोले तो हम इसे स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। मतलब उस टाइम के लोगों पे हम इसे स्नानागार बात इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है। जैसे इधर से जैसे हमारा आजकल का स्विमिंग पूल होता है, ऐसा ये एक ग्रेट जो बात मिला है वहाँ पे। और उस टाइम आप समझ सकते हो, आप हैरानी होगी कि उस टाइम के लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी। वो पानी को इकट्ठा करते थे, जो रिसाइकिल करते हैं, वाटर रिसाइकलिंग होती है, उस चीज़ का यूज़ करते थे। वो भी 4500 साल पहले, समझ रहे हो। और तीसरी तरफ बढ़ते हैं हम। हमें थर्ड थिंग क्या मिली थी वहां से, अब मल्टीप्लाइड हॉल। और मल्टीप्लाइड हॉल हम किसे कहते हैं, एक हमें वहां से एक और चीज मिली थी, वो थी अ मल्टीप्लाइड हॉल। अ मल्टीप्लाइड हॉल मीन्स एक बहुस्तंभ कमरा कमरा मिला है। उसमें बहुत सारे वो है स्तंभ है, स्तंभ से वो ढका हुआ था। वो वहां पे हमें मिला था। वो कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो में। और जैसे कि एक बड़ा स्नानागार, अब स्तंभ कमरा। और कुछ लोगों का मानना है कि उसमें क्या होता था कि जैसे बहुत सारे लोगों की मीटिंग वीटिंग होती है ना, तो वो उस कमरे में होती, क्योंकि बहुत बड़ा वो कमरा है। उसमें वो वैसे तो रुक नहीं सकता था, तो उसमें मल्टी पिलर, वो जो हमारे पिलर्स हैं उनपे रखा हुआ है। और एक और चीज मिली थी, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे अ डांसिंग गर्ल स्टैचू, हमें वहां से एक नर्तकी का, दासी का एक छोटी सी मूर्ति मिली थी। वो ज्यादा भी बड़ी नहीं थी, हम कह सकते हैं शायद और 4 से 5 इंच जितनी बड़ी होगी। वो वहां से हमें मिली है डांसिंग गर्ल स्टैचू। मतलब आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं उन लोगों की आर्टिफिशियल चीज, आर्टिफिशियल का, कि वो लोग उस टाइम कितने कितने मजबूत थे, कितने कुशल थे, कितने निपुण थे इन सब चीजों में, बनाने में, पत्थरों से बनाने में। और जिस धातु का उन्हें पता था उस चीज के बारे में बनाने में। और ये हमें किसकी मिली था, डांसिंग गर्ल स्टैचू किसकी मिली थी, ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई थी। किसकी थी, ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई थी। ब्रॉन्ज मीन्स कांस, कांस्य की बनी हुई थी। डांसिंग गर्ल स्टैचू ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई थी। ये भी हमें वहां से मिली है। और एक और चीज, और यहां से हमें एक और चीज मिलती है, डाइस, पासा। पासा, आप समझ रहे हो, डाइस। मतलब आप कहते हो सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डाइस हमें कैसे वहां से मिल सकता है, पासा कैसे मिल सकता है। क्योंकि उस टाइम के लोगों को इस चीज के बारे में कैसे पता, ये गेम्स के बारे में कैसे पता। बट ये मिला है, ये ट्रू है, और ये हमें वहां से मिला है, इसलिए हम यहाँ पे इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। और ये जो है यहाँ वहां से हमें क्या क्या चीज मिला, माउंट ऑफ डेथ, उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हमें बहुत सारे कंकाल मिले हैं। और अ ग्रेट बात, ये बड़ा स्नानागार मिला है। अ मल्टीपिलर हॉल मिला है, वहां से बहुत स्तंभ कमरा मिला था हमें। और डांसिंग गर्ल स्टैचू जो ब्रॉन्ज मेडल से बनी हुई थी, जैसे एक नर्तकी की। और डाइस, पासा भी मिला है। और ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो जैसे कि हमने हड़प्पा बताया था, वो किसने दिया, रिवर, किसके था, बैंक ऑफ द रिवर ऑफ रावी। एंड ये है बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस। और ये भी कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में। इसे हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, पाकिस्तान में। क्योंकि 1921 में तो सारा इंडिया ही था। 1947 के बाद अब ये किस में पहुंच गए, पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। तो हमने इसमें भी पढ़ लिया और इसमें भी पढ़ लिया था क्या क्या मिला था। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में रखता हूं। Okay, I think you all have taken the screenshot. Then now we can move ahead. हमने
हमने यहाँ पे अभी तक दो शहरों के दो टाउन थे उनके बारे में बात कर ली। अगर हम तीसरे टाउन के बारे में बात करें, तीसरा टाउन है हमारा लोथल। लोथल ये कहाँ पे मिला है? जैसे अगर हम लोथल की बात करें तो ये लोथल जो है वो लोथल बसा हुआ है बैंक ऑफ रिवर ऑफ भोगवा। एक भोगवा नाम की नदी है, ये उसके किनारे बसा हुआ है। और ये अभी कहाँ पे है पता है? ये अभी गुजरात में। और गुजरात कहाँ है? इंडिया में। तो एक लोथल शहर है, बैंक ऑफ रिवर ऑफ भोगवा, ये गुजरात में अभी स्थित है, अभी सिचुएटेड है। और इसमें हमें क्या मिला था? इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है? सबसे पहले मिला है हमें राइस मस्क। राइस मस्क मीन्स चावल का छिलका। आप समझते हो चावल का छिलका? हमारे जो खोजकर्ता है उन्होंने चावल का छिलका कैसे निकाल लिया? तो जब वो जैसे जो लोग हमारे खोजकर्ता है वो खोज करते हैं और कुछ चीज पर रिसर्च करते हैं, तो उसमें से उन्हें जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें उसमें से एक चावल का छिलका मिला, चावल का छिलका। तो इससे हमें उनका एक एविडेंस मिल गया कि उस टाइम चावल भी होते होंगे, चावल होते होंगे। इसी वजह से हमें वहां से क्या मिला था? एक चावल का छिलका। इसी वजह से हम वहां पे एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ चावल भी होते होंगे, जब भी चावल का छिलका मिला है। और सेकंड थिंग क्या मिली है? यस, डॉकयार्ड। बंदरगाह। हमें वहां से एक बंदरगाह भी मिला है। बंदरगाह जानते हो? जैसे कि जहाँ पे कोई भी बंदरगाह को अगर हम कह सकते हैं तो पोर्ट कह सकते हैं, डॉकयार्ड कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि वो लोग जैसे कि व्यापार करते थे एक दूसरे देश से, जैसे कि उस टाइम बताते हैं उनके एविडेंस मिले थे जो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया। तो वो लोग पानी के रास्ते से जो अपना व्यापार करते थे, तो वो कहीं ना कहीं तो अपने जो नाव है, जो जहाज है, उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे। तो जिस जगह पे वो रोकते थे, जहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करते थे, जो अपनी समुद्री यात्रा, वहां पे हमें एक डॉकयार्ड भी मिला है। वो कहाँ मिला है? लोथल। लोथल कहाँ है? द बैंक ऑफ रिवर ऑफ भोगवा एंड गुजरात में सिचुएटेड है। गुजरात कहाँ है? समुद्र के बिल्कुल किनारे है। तो वहां पे हमें एक बंदरगाह भी मिला है, समझ रहे हो? एंड थर्ड थिंग मिली है हमें यहाँ से। थर्ड थिंग यहाँ से हमें क्या मिली है? मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड थिंग हमें यहाँ से मिली है राइस मस्क, डॉकयार्ड, बंदरगाह। मतलब यहाँ से ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मिली है, समझ रहे हो? कि एक साथ दो लोगों को दफनाने का सबूत। जैसे कि और जगह से हमें एविडेंस मिले थे, वहां पे एक एक लोगों को दफनाया गया, एक लोग को, फिर एक बंदे को, फिर एक बंदे को। बट यहाँ पे एक साथ दो बंदों को दफनाया हुआ वहां से सबूत मिला है और ये प्रमाण मिला है, समझ रहे? और एक साथ दो लोगों को दफनाने का सबूत ये कहाँ से मिला है? सिर्फ लोथल से ही मिला है, ये और कहीं से नहीं मिला। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली है हमें। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारी? तो एक और मिली है हमें यहाँ पे, जो एक्सेप्शनल केसेस में आती है। एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि हम कहते हैं जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ले लो और हड़प्पा सभ्यता ले लो, उसमें क्या हुआ था कि इन लोगों के जो घर थे उनकी खिड़कियां तो वो मेन दरवाजे की ओर नहीं थी। जितने भी हमने शहर पढ़े, जैसे मोहनजोदाड़ो ले लो, हड़प्पा, और भी आगे पढ़ेंगे, उनमें जो इनके घरों की खिड़कियां थी वो मेन दरवाजों की, जो मेन सड़क थी उसकी तरफ नहीं थी। बट इसमें
वहां पे लोथल में जो इनके खिड़की व दरवाजे, जो उनका वी कैन से मेन सड़क मतलब इनके जो खिड़की और दरवाजे थे वो मेन सड़क की ओर भी थे, मतलब वैसे तो थे साइड में भी थे बट मेन सड़क की ओर भी थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात पता चली थी, क्योंकि जितने भी टाउन्स मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, हड़प्पन सभ्यता के सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, उनमें जितने भी टाउन्स मिले थे उनके जो घर थे उनका जो खिड़की थे दरवाजे तो मेन सड़क की ओर नहीं थे। बट इसमें कहाँ पे लोथल में यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केसेस आया था हमारे पास कि यहाँ पे उनके खिड़की और दरवाजे मेन सड़क की ओर भी थे। तो समझ गए यहाँ पे हमें क्या क्या मिला था, राइस मस्क, चावल का छिलका, डॉकयार्ड, बंदरगाह, एक साथ दो लोगों को बनाने का सबूत। और एक्सेप्शनल थिंग्स में आपने देखा एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे एनडीए ले लो, आपका सीडीएस ले लो, और आपका कोई भी ले लो, एसएससी जीडी जितने भी एग्जाम है, नेवी, एयरफोर्स, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेप्शनल केसेस। खिड़की और दरवाजे मेन सड़क की ओर किस शहर में थे, लोथल में थे। चावल का छिलका कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। डॉकयार्ड, बंदरगाह कहाँ से मिला था, लोथल से मिला। समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं अगले हमारे आइए टाउन की ओर। यस, तो हमारा चौथा टाउन है, जैसे कि हमने यहाँ तक लोथल तक पढ़ लिया 3 टाउन, तो हमारा चौथा टाउन जो है चनुदारो। इसको हम कह सकते हैं चनुदारो, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। चनुदारो ये कहां पे मिला है, ये हमें इंडस, बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस। और कहां पे है ये अभी, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। कहां पे है ये अभी, पाकिस्तान में, बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस। यहाँ पे हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं, जो इंपोर्टेंट शहर है जहां से हमें कुछ मिला है, जो हमारे वी कैन से जो हमारे एग्जाम्स में आ सकता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज मिली है, मेन थिंग, द टाउन्स ऑफ विदाउट सिटाडेल्स, जैसे कि कह सकते हैं बिना दुर्गढ़ी के घर। जैसे कि हमने अपनी वीडियो पे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो टाउन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या होता था, वो 2 पार्ट्स में बटे हुए थे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो हमारी नीचे थी निचली दुर्गढ़ी, और ये ऊपरी दुर्गढ़ी जैसे बोलते हैं। जैसे ऊपर रहने वाले लोग, यहाँ लोगों का मानना था कि यहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा अमीर लोग हैं, वो ऊपरी जो ऊपर अपर पार्ट है वहां पे रहते थे, और जो नीचे कुछ गरीब लोग हैं या वो नीचे रहते थे। कुछ लोगों का कास्ट इस पे था कि जो बड़ी कास्ट के थे ऊपर रहते थे, छोटी कास्ट के थे नीचे रहते थे। हमें ये नहीं पता, बट चनुदारों में हमें क्या मिला है, चनुदारों में मिला है हमें द टाउन्स ऑफ विदाउट सिटाडेल, बिना दुर्गढ़ी के शहर। मतलब यहाँ पे हमें कोई दुर्गढ़ी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, सारा कुछ यहाँ पे पूरा शहर एक ही है, मतलब ऊपर नीचे कोई नहीं है, सारे लोग एक समान रह रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात मिली थी हमें, कहाँ से, चनुदारो से। और इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है, बैंक ऑफ रिवर ऑफ भोगवा, गुजरात में। इसमें हमने पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
I hope you all take the screenshot and we can move ahead. हमारे जो 4 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो 5वां शहर है, 5वां टाउन है, वो है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन ये कहाँ पे है? बैंक ऑफ रिवर ऑफ घग्गर, मतलब घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे है ये अभी? घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे अभी? राजस्थान में। यहां से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली थी कालीबंगन से? ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियां। हमें यहाँ से क्या मिली थी? जो काली चूड़ियां थी, आप समझ लो चूड़ियां किससे बन रही हैं? चूड़ियां बन रही हैं किससे? कि कांच से बनती हैं, कुछ और कास्ट से बनती हैं, यानी कि ब्रॉन्ज से, कुछ भी। हमें यहाँ से क्या मिली थी? काली चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स। ये कहाँ से मिली थी हमें? कालीबंगन से। सेकंड थिंग हमें क्या मिली थी यहाँ से? हमें यहाँ से सेकंड थिंग क्या मिली थी? सेकंड थिंग मिली थी अपलाउडेड फील्ड। अपलाउडेड फील्ड मीन्स जुता हुआ खेत। हमें यहाँ से एक जुता हुआ खेत भी मिला है। हमें यहाँ से काली चूड़ियां तो मिली हुई है, एक जुता हुआ खेत भी मिला है। जैसे कि उसमें जैसे जुता हुआ था, और आज तक तो आपको पता है कि मशीन बहुत सारी इंपोर्टेड मशीन्स है और बहुत ही टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। जो रिसर्च हुई थी उसमें हमें एक क्लाउडेड फील्ड भी मिला था जिसमें जुता हुआ खेत था। जैसे आप समझ सकते हो उस टाइम पे खेती होती थी तो जुता हुआ खेत तो होगा ही। एंड थर्ड थिंग मिली थी हमें यहाँ से फायर ऑल्टर। फायर ऑल्टर हवन कुंड। हमें यहाँ से एक चीज क्या और मिली थी? हवन कुंड। हमें यहाँ से हवन कुंड के भी तत्व मिले थे, जैसे एविडेंस मिले थे कि यहाँ पे एक हवन कुंड भी था। जैसे कोई भी जगह है, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जब रिसर्च हुई कि यहाँ पे हवन कुंड था, तो एज्यूम किया कि यहाँ पे उस टाइम हवन कुंड था। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिला था? अपलाउडेड फील्ड, जुता हुआ खेत, ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियां एंड फायर ऑल्टर, हवन कुंड भी मिला था। तो यहाँ से हमें ये 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट मिली है, जैसे ब्लैक बेंगल्स, अपलाउडेड फील्ड, क्लाउड एंड फायर ऑल्टर, हवन कुंड। तो 3 चीज हमें यहाँ से मिली थी। एंड अगर आप देखें, हमने ये 5 तक कर लिए। एंड हमारे 6 भी बचता है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उसे करा देते हैं हम। ये अभी कहाँ पे है? गुजरात में। आप समझ रहे हो? सरकोटा ये कहाँ पे? गुजरात। यहाँ से हमें क्या एक मेन थिंग मिली थी? यहाँ पे मिली है हमें
एविडेंसेस ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मतलब हमें पहली बार कोई एक ऐसा टाउन मिला, ऐसा शहर मिला था जहां से हमें घोड़े होने का प्रमाण मिला था। घोड़ों का प्रमाण मिला था। जैसे कि आप समझ रहे हो, जैसे और भी सारे शहर थे वहां से हमें किसका प्रमाण मिल रहा था कि जो हमारे गाय थे, बैल थे, उनका ही मिला था। बट एक ऐसा शहर भी था सरकोटा जो गुजरात में है अभी करंट में, वहां से हमें मिला एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़ों का प्रमाण मिला था कि वहां पे घोड़े भी थे उस टाइम पे। वैसे हमें इससे पहले हमें नहीं पता था कि वहां पे कौन कौन से जानवर थे, हम जस्ट एज्यूम कर रहे थे कि कौन कौन से जानवर थे। बट यहाँ पे जब हमें घोड़ों का प्रमाण मिला, एविडेंस मिला सरकोटा में, तो ये भी तब हमें पता चला कि वहां पे घोड़े भी थे। तो ये ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो यू नीड टू जस्ट मेमोराइज ऑल द थिंग्स। ये जो सारी चीज है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 6 कराए हैं, यहाँ तक सरकोटा तक, क्योंकि हमें लगा यही हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश कर लिया है। जैसे कि हमने इनकी एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ ली, इनका रिलीजन पढ़ लिया, क्या रिलीजन था, और कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी पढ़ लिए, वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ मिली थी वो भी पढ़ ली। तो आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन वो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे खत्म कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे की हिस्ट्री, जैसे कि उसमें हमारा वैदिक पीरियड आता है, जो आर्यंस थे वो कैसे आए भारत में, और जो अर्ली वैदिक आर्यन थे वो, और लेटर आर्यंस थे वो, उनके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो जैसा कि आई होप द ऑल थिंग्स आर क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो जय हिंद।